अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। जी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नई ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि शर्ट की डिज़ाइनिंग कैसी है, और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग जो थी वो शेयर की थी। तो अभी मैं शर्ट की आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। तो ये खद्दर का फैब्रिक था, बिन सईद का। इनके जो प्रिंट है बहुत प्यारे होते हैं लॉन के और खद्दर के। तो ये आपने देख लिया होगा, लेस भी हम लगाएंगे और इसके साथ बॉर्डर था उसको मैंने लग करके तो फिर फ्रंट और बैक को प्रेस करके तो ऐसे डबल तह में रख लिया था। और शर्ट की जो लेंथ हम रखेंगे वो 37 इंचज़ रखेंगे कटिंग करके। और ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं इसकी मार्किंग। तो 7.5 इंच पे आपने तीरे का निशान लगाना है, ठीक है। 7.5 इंच तीरा होगा और कंधे की लंबाई जो होगी वो आपने 8 इंच रखनी है। फिर आपने ऐसे जो है ना लाइन ड्रा कर देनी है दोनों तरफ से। तो उसके बाद आपने चेस्ट जो थी वो 11.5 इंच रखनी है, ठीक है। ये मीडियम साइज़ का है तो आप इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप जो है वो हिप साइड सिलाई का लगाना है, ठीक है। अब आपने 6.5 इंच कमर आ गई, ऊपर से चेस्ट आ गई, नीचे से हिप आ गई, ठीक है। और 10.5 इंच आपने रखनी है कमर, और यहाँ से हिप आपने रखनी है 11.5 इंच। तो नीचे से जो शर्ट की चौड़ाई होगी, विड्थ जिसे कहते हैं, वो आपने 12.5 इंच रखनी है, ठीक है। 12.5 इंच रखेंगे तो यहाँ पे आपने ऐसे एक लाइन ड्रा कर देनी है। और ये जो निशान हमने लगाए इनको आपस में ऐसे साथ साथ मिलाएंगे। तो इसकी ज़्यादा शेप नहीं है, लूज ही था। और आपने आगे से जो मार्क करना है वो हमारा कटिंग का होगा। जो इससे पहले निशान लगाए हैं वो हमारे सिलाई के हैं। इस वजह से आपने 1.5 इंच का फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा छोड़ के तो फिर आपने ऐसे निशान लगाना कटिंग का। और यहाँ से जो आपने गुलाई करनी है वो आपने 2 इंच या 1.5 इंच की निशान लगा के फिर आप इसको शेप दे दें। और ये जो डीप कटिंग का निशान हम लगा रहे हैं, अगर आप हेल्दी हैं तो 1/2 इंच का लगा लें, अगर आप स्मार्ट हैं तो फिर आप 1 इंच का निशान लगा के तो इसको शेप दे देंगे, फ्रंट की डीप होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपने जहाँ तक आपका नेक आएगा वहाँ तक आपने शेप इसको नहीं देनी। और 1/2 इंच जो है ना आपने इसको तिरछी शेप देनी है ऊपर से, आपने नेक की चौड़ाई छोड़ के। उसके बाद ये जो पहले वाला निशान था इसके ऊपर आपने कटिंग कर देनी है, क्योंकि ये कटिंग का मार्जिन था। और ऊपर से भी जो हमने 1/2 इंच का लगाया तो आपने ऐसे ही इसको कटिंग करना है। तो इसकी डिज़ाइनिंग जो थी इसी तरह थी, उन्होंने मुझे दिखाई। तो फिर मेरी कस्टमर का ड्रेस था तो इस वजह से मैंने इसको इसी तरह स्टिच की है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, फिर आपको समझ आएगी और इसको स्टिचिंग भी करने की आपको समझ आएगी और आपका ड्रेस अच्छा बनेगा। खद्दर के या वैसे लिलन कोई भी आप फैब्रिक लें, इस तरह बॉर्डर हो तो उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये हमारा बॉर्डर था जो हमने उतार लिया था पहले। तो जी अभी इसके बाद हमने इसकी जो आस्तीन कटिंग करनी है, ये जो सारा फैब्रिक बचा हुआ था ये वही है। अभी हमने इसकी फुल लेंथ रखनी है तो हम रखेंगे 23 इंचज़, ठीक है। तो यहाँ से इसका कंधा जो था ना 9.5 इंच हमने रखना था, लेकिन कम आ रहा था। इसके साथ हम थोड़ा सा फैब्रिक लगाएंगे, ठीक है, जॉइंट में। और यहाँ तक आपने 4 इंच का एक निशान लगा के फिर इसको डीप कटिंग देनी है, ठीक है। ऐसे डीप शेप देनी है। और आगे भी हमने जो है ना आगे जॉइंट लगाना है। और बॉटम जो होगा बाजू का वो हमने रखना है 7 इंच, ठीक है। यहाँ पे आपने तिरछी ऐसे कटिंग करनी है, पहले निशान लगा के देख लें कि कहाँ तक हमने फैब्रिक को लगाना है, इसके साथ अटैच करना है, ठीक है। यहाँ ये देखें ऐसे, ताकि नीचे तक आप नहीं लगाएंगे, ऊपर तक कि आपका अगर 1 इंच का फैब्रिक 1/2 इंच का कम होगा तो फिर आप ऊपर ही ऐसे लगा देंगे। हाँ, जो कटिंग का पीस होगा वो भी लग सकता है कंधे की कटिंग का, या वैसे आपके पास एक्स्ट्रा बचा हो तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। आप कंधा को इस तरह पूरा कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आस्तीन जो थी ये भी कटिंग हो चुकी थी। और इजीली अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी डिज़ाइनिंग पसंद आए तो आपने लाजमी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अगर नहीं देख रही हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अब नेक कटिंग करते, नेक की जो लेंथ रखी थी हमने 16 इंच रखी थी और विड्थ बुकरम की रखी थी हमने
4.5 इंच, ठीक है। लेकिन नेक की चौड़ाई हमने कटिंग करने के लिए रखनी है 3.5 इंच। आपने यहाँ पे 3.5 इंच का एक मार्क करते जाना है। ये गले की चौड़ाई होगी। और अब ये गले की हम लेंथ की मार्किंग करने लगे हैं 5.5 इंच, ठीक है। नेक जो है वो भी मीडियम साइज़ का ही था, आप इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी हेड को होगी। अब आपने ऐसे ही इसको गोलाई में शेप दे देनी है। और नीचे से जो था वो 8-9 इंच का आ रहा था, ठीक है। सारा जो था वो 9.5 इंच का था, लेकिन 9 इंच पे हमने गला कटिंग करना है। और यहाँ पे आपने हाफ इंच का एक मार्क करना है। ये हमने पाइपिंग लगानी है ना, तो इस वजह से हमने हाफ इंच का जो है ना कटिंग करना है एक निशान लगा के। तो ये गला जो था ये सिंपल था। और अब हमने आगे भी इसको ऐसे ही हाफ इंच का ड्रा करके तो फिर गला कटिंग करना है, ठीक है। आप एज इट इज़ ऐसे ही करिएगा। अगर आपने कोई और डिज़ाइनिंग चेंज करनी है फिर आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपने यही डिज़ाइनिंग बनानी है तो फिर एज इट इज़ ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब आपने दरमियान से भी इसको कट कर देना है। मिड से आप कटिंग करेंगे ताकि हमारी पाइपिंग लग जाए, ठीक है। तो अब ये देखें हमारा नेक जो है वो कटिंग हो चुका है। अब हमने इसको शर्ट के फ्रंट साइड पे अटैच करना है, तो हमने इसको प्रेस कर लिया है। अब आपने इसके साथ साथ ही जो है ना फैब्रिक कटिंग कर देना है बिल्कुल साथ साथ, ताकि हमारी पाइपिंग जो है ना वो अच्छी तरह निकले और ज़्यादा आपने फैब्रिक नहीं छोड़ना। अब दरमियान से भी आपने ऐसे कट कर देना है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो पाइपिंग कटिंग करने का है। आपको पाइपिंग कटिंग करने का भी तरीका बता रही हूँ कि किस तरह आप अरेब में लगाया करें पाइपिंग, ताकि हमारी जो है फिनिशिंग अच्छी तरह निकले और पाइपिंग भी अच्छी तरह बने। तो ये आपने ऐसे ही अरेब में कटिंग करना है कपड़े की जो हमने लेंथ चौड़ाई रखी थी वो हमने रखी थी 1.5 इंच, ठीक है। 1.5 इंच इसकी चौड़ाई थी और लंबाई तो आप इसकी साइज़ करके फिर पट्टियाँ कटिंग कर लीजिएगा जितनी हमारे गले पे लगनी होंगी। फिर आपने नेक पे ऐसे लगा देनी है और एक एक पॉइंट का आपने डिस्टेंस छोड़ के तो फिर आपने सिलाई लगानी है ताकि हमारी पाइपिंग भी अच्छी निकले और इक्वल आए, ठीक है। आपने ऐसे ही अपनी सारी सिलाई लगा देनी है एक एक पॉइंट की। और आपको मेरी आवाज़ को इग्नोर करना पड़ेगा ताकि क्योंकि मेरे को ना ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो गया था और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कराची में ना आपको पता है सर्दी इसी जैसे सूखी सूखी सर्दी होती है ना वो आ रही है, तो बारिशें होंगी तो फिर सही होगी सर्दी ना, तो इस वजह से ज़ुकाम हर किसी को हो रहा है। तो ये देखिए मैंने ना पाइपिंग की सिलाई लगा ली थी, उसके बाद आपने ऐसे सीधा करके तो ऐसे सिलाई लगा देनी है। और ये देखिए पाइपिंग कितनी प्यारी निकली है और इक्वल आई है, ठीक है। इसलिए आपको बता रही हूँ यहाँ पे आपने कट्स लगा लेना ताकि इसकी जो नोक है ना वो नोक की शेप अच्छी तरह बन जाए। तो फिर आपने एक सिलाई ऐसे लगा देनी है। उसके बाद ये देखिए सिलाई तो लग गई थी। अब इसके नीचे जो हमने फैब्रिक लगाना है ना इसको ज्वाइंट करने के लिए वो आपने 1.5 इंच का ले लेना फैब्रिक, उसको ऐसे डबल कर लेना। डबल करने के बाद फिर आपने ऐसे इसके ऊपर रख के दोनों को सिलाइयाँ लगा देनी है, ठीक है। तो नेक की जो लंबाई थी वो हमने जो कटिंग की थी ना 5.5 इंच वही रखेंगे, हमने नीचे से कट नहीं रखना, ठीक है। ये देखिए नीचे मैंने सिलाई लगा ली थी नेक की, तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। तो उसके बाद जो है ना हमने पट्टी की डिज़ाइनिंग करनी है ना लगाने की, तो वो मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता रही हूँ कि आपने 6 इंच का डिस्टेंस रख के दोनों तरफ से निशान लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो बॉर्डर वाला डिज़ाइन था वो लगेगा, जो हमने कटिंग किया हुआ था आपको दिखाया था वही वाला लगेगा। आपने 6 इंच का ऊपर तक ऐसे निशान लगा देना है और जो इसकी हमने लेंथ रखनी है ऐसे लाइन ड्रा कर देनी है, ठीक है। तो लेंथ जो रखेंगे हम 27 इंचज़ रखेंगे। ये देखिए 27 इंचज़, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने 27 इंचज़ ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ था, ठीक है। तो आप इतनी ही रख सकते हैं। काज से थोड़ी छोटी हो, काज से जो साइड सिलाई है ना उससे ज़्यादा नीचे होगी, ठीक है, उसके साइज़ जितनी नहीं होगी। ये पट्टी जो लगनी है वो आपकी हेड के आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा फिर बता रही हूँ। ये देखिए 12 इंच की चौड़ाई थी और लंबाई जो थी वो हमने 27 इंचज़ रखी थी।
तो ऐसे आपने इसके ऊपर रख के लगा देना है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा था, अभी रखा ही था मैंने। ऐसे आपने फिर सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। ये खद्दर का फैब्रिक था तो बैठ जाता है जहाँ बैठाएं, तो इजीली आप लगा सकते हैं। अब इसका कॉर्नर बनाने का तरीका बता रही हूँ आपको, ये देखिए गौर से। पहले आपने नीचे वाले फैब्रिक को एंड तक फोल्ड करना है, उसके बाद फिर ये नोक ऑटोमेटिकली खुद बन जाएगी। यहाँ पे आपने सिलाई लगा के डबल, तो फिर आगे स्टार्ट करना है, ठीक है। दूसरी सिलाई जो है हमारी लगेगी बाद में, ठीक है। तो अब दूसरी साइड पे भी देखिए ऐसे ही है, लेकिन कॉर्नर का जो रुख है वो हमने एक ही साइड को रखना है। इसका इस साइड को आएगा, लेकिन नीचे तक फैब्रिक करेंगे तो फिर नोक जो है ना इसकी ऑटोमेटिकली इसकी बनेगी, ठीक है। इसका कॉर्नर अच्छा बनेगा। नोक भी कहते हैं, कॉर्नर भी कहते हैं। तो आप ये देखिए कि नोक भी कॉर्नर भी है, ठीक है। तो अब ये देखिए दूसरी सिलाई लगा रही हूँ मैं। दूसरी सिलाई फिर सीधी सीधी लग जाएगी। पहली सिलाई में ही इसका कॉर्नर जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए कितनी परफेक्ट सिलाई आई है और कॉर्नर भी अच्छे तरीके से बने हैं और प्यारा लग रहा है नेक डिज़ाइन। आप इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं नेक की पाइपिंग के साइड पे, लेकिन मैंने पहले नीचे लगा ली थी। मैंने कहा अगर बचेगी फिर लगाऊंगी, तो फिर मैंने नीचे लगा कर फिर बच गई थी, फिर मैंने नीचे लगाई थी। तो अब ये साइड कंधे ज्वाइंट करेंगे, फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद आस्तीन रेडी करते हैं। आस्तीन के भी ऊपर हमने घूम लेस लगा ली थी और सिलाई लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने इसके भी त्रिकोण शेप में ना हमने बॉर्डर यूज लगाना है। तो इसकी जो लंबाई रखेंगे हम रखेंगे 8 इंच। 8 इंच रखने के बाद यहाँ पे हमने 2.5 इंच का एक निशान लगाना है। फिर हमने ऐसे इसको तिरछा ऐसे मिला देना है और इस्त्री के साथ आपने इसकी क्रीज बैठा लेनी है पहले दोनों तरफ से, ठीक है। जब क्रीज बैठ जाए तो फिर उसके ऊपर आपने एक चाक के साथ ना निशान लगा देना है, ठीक है। फिर दोनों तरफ से आप निशान लगा लें, आपको जल्दी समझ आएगी। मैं आपके लिए ना क्रीज पहले उठाई, फिर उसके ऊपर मैंने निशान लगाया ताकि आपको सही नज़र आए और आपको पता चल जाए, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे, तो ये इस तरह की जो है ना त्रिकोण शेप में बॉर्डर लेस लगाना आजकल ट्रेंड में है। और वैसे भी अनीलास जो ब्रांड है उसकी जो है ना डिज़ाइनिंग इसी तरह है, तो बहुत अच्छी लगती है। इस तरह मैंने आपको बॉर्डर लगाने का तरीका बताया कि आप इस तरह आस्तीन पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं सिंपल सी इजीली। इसका भी कॉर्नर उसी तरह बनेगा जिस तरह मैंने आपको वो दिखाया था। ऐसे फैब्रिक को पहले जो सिलाई वाला उसको फोल्ड करके इसके ऊपर फिर थोड़ा सा फोल्ड करें, नोक ऑटोमेटिकली जो है ना खुद बन जाती है, ठीक है। तो इसके बाद आपने ये दूसरी आस्तीन की मैं कॉर्नर बना रही हूँ। तो ये देखिए ऐसे, फिर एक सिलाई लगाई, इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगा के फिर इसका कॉर्नर जो है अच्छी तरह बन गया है। दोनों आस्तीन जो है वो रेडी हो चुकी हैं, ये देखिए 1 2 दोनों है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो सिलाई है ये हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर आपने साइड सिलाई लगा देनी है। साइड सिलाई लगाने के बाद फिर आपने इनको अटैच कर देना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, वो तो आपको पता ही है, मैं पहले वाली वीडियो में डिटेलिंग बताती हूँ, इसमें मैंने इतनी डिटेलिंग नहीं बताई। और ये घुम लेस लगाएंगे हम। घुम लेस मैंने पहले लगा ली थी, आपको दिखा रही हूँ, अभी आपको लगाने का तरीका बता रही हूँ। आपने सीधी साइड नीचे रखनी है और इसका जो फ्रंट साइड का होता है ना, फ्रंट साइड बॉर्डर जो होता है वो आपने डिज़ाइनिंग वाला अंदर वाली साइड पे रखना है, ठीक है। जो जिसके ऊपर सिलाई आनी है उसी के ऊपर आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। तो ये लेस जो है गुम लग जाएगी। ऐसे ही देखिए कितनी प्यारी लग रही है। आप फैशन पट्टी बना के उसके साथ भी अटैच कर सकती हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है या जिन्होंने नहीं दी हुई तो आप इस तरह लगा सकते हैं। अब इसका कॉर्नर हम बनाएंगे। कॉर्नर भी इजीली है, इधर स्टॉप करना है जहाँ तक आपने निशान लगाया ना, स्टॉप करके इसका जो है ना आपने अपनी साइड जो है ना वो चेंज कर देनी है ऐसे। तो जो सुई है ना पीछे से आपने उसका जो स्टैंड है वो उठा देना है, ठीक है, ताकि इसका जो सिरा है वो अच्छी तरह मुड़ जाए, ठीक है। तो फिर आपने ऐसे सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। तो इसकी डिज़ाइनिंग लेस की ऐसी थी कि इसका कॉर्नर बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो अगली वीडियो में अगर कॉर्नर आपने बोला तो मैं फिर आपको बनाने का वो भी तरीका बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये देखिए इसकी नोक जो है ना अच्छी तरह बन गई थी खुद ऑटोमेटिकली, ये लेस ऐसी थी। फिर आपने ऐसे सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद तो ये देखिए कितना प्यारा इस दोनों साइड से कॉर्नर हमारा बन गया था। तो मैंने इसको प्रेस कर लिया था। आपने इसे प्रेस करके फिर आपने सिलाई लगानी है। फिर आपने ऐसे ही फोल्ड करते जाने हैं। 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा था, तो वो जितना आपने फैब्रिक छोड़ना है उतना ही आपने फ़ोल्ड करना है, ठीक है। तो अभी ये कॉर्नर से पहले आपने ऐसे इसको फ़ोल्ड करना है, ठीक है। सीधा फ़ोल्ड करके फिर आपने इसको ऐसे यूँ फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद जितना आपने फिर दोबारा फ़ोल्ड करना है, फिर आपने इसका जो सिरा है ना इसको भी
आपने ऐसे फोल्ड करके तो स्टॉप करके फिर आपने दूसरी साइड से सिलाई लगा के तो सिलाई लगा देनी है। ठीक है, दूसरी तरफ से भी आपने ऐसे ही कॉर्नर बनाना है और ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, आप एक दफ़ा फिर देख लें। फिर आपने पहले फैब्रिक को फोल्ड करना है, फिर साइड वाले फैब्रिक को फोल्ड करके फिर इसकी नोक जो है अंदर की तरफ इसको ऐसे यूँ उल्टा देनी है, तो ये जो है इसका कॉर्नर अच्छी तरह बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी जो शर्ट की डिज़ाइनिंग है वो कंप्लीट हो गई है। बस ये सिलाई लगा के तो फिर इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं पहले, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। इसका ट्राउज़र जो था ना वो बहुत अच्छा स्टिच हुआ था, और इसकी जो कटिंग स्टिचिंग थी की वीडियो है ना वो भी अच्छी बनी थी, और लेवल का जो है ना हमने ट्राउज़र इसका स्टिच किया था, और शर्ट भी हमारी लेवल की रेडी हो गई है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल एलिगेंट लग रही है। तो आपको अगर ये डिज़ाइनिंग सिंपल सी अच्छी लगी तो मुझे आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। और ये देखिए हमने फिनिशिंग के साथ इसकी लेस भी हर चीज़ परफेक्ट हमने रेडी की है। तो ये जो लेस बची थी वो मैंने नेक पे लगा दी थी, और ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टे पे भी हमने बस सिंपल सी सिलाई लगाई है, क्योंकि ये ना फैब्रिक खद्दर का था, इस वजह से वो कह रही थी इजीली आप सिलाई लगा दें तो अच्छा लगेगा। तो वाकई सिलाई लगा के अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए इसके ट्राउज़र की शेप चेक करें और स्टिचिंग चेक करें कैसी हुई है लेवल की। इतनी फिनिशिंग के साथ हमने इसको भी रेडी किया है। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। इसकी शेप बहुत प्यारी जो ना आई थी जब उन्होंने पहना था, मुझे फिर बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।